इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 20वें पद से 25वें पद तक। और कल हमने क्या समझा था कि हमें अगुओं की बात मानना चाहिए। कल सबसे मेन यही बात थी, है ना। अगुओं में कौन आते हैं? हमारे बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, पास्टर्स भी आते हैं, एल्डर्स भी आते हैं, सभी कोई आते हैं जो अब हमसे उम्र में बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारी किसी काम में अगुवाई कर रहे हैं, अगर वो किसी काम को हमें सिखा रहे हैं या बता रहे हैं या समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो हमारे क्या हुए? वो अगुवे ही हुए और हमें उनकी क्या हुआ? मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या होगा? अब तुम तो मिस्त्री हो, सीख रहे हो काम अभी, है ना। अगर अपने बड़े की बात को, जो तुम्हारा ठेकेदार लगा हो या तुम्हारा काम सिखाने वाला जिसके अंडर में तुम काम कर रहे हो, मानोगे या नहीं मानोगे? उसकी माननी ही पड़ेगी। अगर अपनी ज़िंदगी में तुम चाहोगे कि काम में तुम लगे रहो, पैसा तुम्हें मिलता रहे, ठीक, तुम्हारा ज़िंदगी आराम से चलती रहे, काम होता रहे, तो अगली उनकी क्या होगा? तुम मानोगे ही। समझे? छोटी सी एक मिसाल हमारे जीवन में, अगर हमें अपने जीवन में अच्छा चाहिए, अगर हमें अपने जीवन में बढ़िया चाहिए, तो हमें अपनों से एल्डर्स की मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिखा क्या हुआ है कि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, है ना। पढ़ देंगे उसके ध्यान से एक बार। तुम्हारे लिए क्या है? वो अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि हाँ, वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। सबसे बड़ी बात जिन्हें भाई, कोई अगर किसी का छोटा है या कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो क्या होगा? जो बड़ा होगा, जो उसको अंडर में रखे हुए होगा, वो अपने छोटे का ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कल उससे काम लेना है, या कल उससे ये काम कराना है, या कल उसका ये है, कल उसका वो है, कल मेरे को ये करना है, कल उसको ये करना। तो क्या होगा कि वो तुम्हारे लिए क्या हुआ? जागा हुआ है ना। तभी तो वो तुम्हें अगले दिन काम देगा। तुम्हारे लिए पहले तुमसे जागा है ना। तुम्हें कल का नहीं मालूम कि कल काम में जाऊंगा, उसे मालूम है कि कल काम लगाना है, कितने बजे से लगाना है, क्या लगाना है ना। तो हमें क्या है कि अपने अगुओं की, और सबसे बड़ा अगुआ कौन है? हमारा पवित्र आत्मा जो हमारे साथ में है। सबसे पहले उसकी मानो, उसकी सुनो, फिर उसके बाद अपने जिस्मानी जो शारीरिक हैं हमारे मिलने जुलने वाले अगुए, उनकी मानो, पादरियों की मानो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं कि इनका बुरा ना हो, हमें इनसे काम है ना। तो हमें ऐसों के लिए आदर और सम्मान देना चाहिए और उनकी मानना चाहिए। आज का वचन जो है, हमें कल का वचन हमें यही सिखा रहा था, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भीड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। अब क्या है कि जो शांति का परमेश्वर, हमारा सबसे बड़ा अगुआ प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने अभी बताया कि हमारा सबसे बड़ा कौन है अगुआ? वही है कि सो के जैसे ही उठते हैं वैसे ही वो अंदर आ जाता है। कई बार वो तो ये होता है कि वो सुबह सुबह ऐसी कोई बात हमें यहाँ से आवाज़ आने लग जाती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। हम उस बात को ध्यान में रखते हैं। सुबह सुबह कोई गीत आने लग जाता मन में, आत्मा खुश होती है, कोई गीत आने लग जाता मन में। सुबह सुबह यहाँ से क्या होता है? अंदर से कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से तुम्हें आवाज़ आ रही है। तो सबसे बड़ा अगुआ कौन हुआ? यीशु मसीह हुआ। लिखा है शांति का दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भीड़ों का महान रखवाला है, हम क्या हैं? उसकी भीड़ें हैं, और वो हमारे प्राणों के लिए जागता क्या रहता है? उसने फर्स्ट पहले प्राण दिए हैं, और प्राण देने के बाद भी वो बेचारा हमारी खातिर जागता रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रभु है, भीड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो।
हमारे जीवन का मेन काम क्या है इस दुनिया में आने का, कि परमेश्वर ने हमें अपनी मर्जी से बनाया और यहाँ भेजा है। और जो कोई चीज़ बनाई जाती है वो किसी काम के लिए बनाई जाती है। कुम्हार जो है मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वो किसी काम के लिए बनाता है। इंसान कोई चीज़ बनाता है तो किसी काम के लिए बनाता है, चाहे वो एक सेल फोन क्यों ना हो, चाहे वो एक मोटर बाइक क्यों ना हो, चाहे वो एक कार क्यों ना हो। लेकिन जो कुछ भी बनाया जाता है तो उस बनी हुई चीज़ का क्या काम है कि अपने बनाने वाले के लिए काम करना। मेन तो यही काम है उसका, है। गाड़ी का मेन काम क्या है कि फर्स्ट उसको ये ध्यान रहना चाहिए गाड़ी को कि मेरे मालिक को जाना है, मैं उसकी सवारी हूँ, है ना। गाड़ी को तो यही रहेगा। अब पेट्रोल है उसमें या नहीं है, ये मालिक को ध्यान है। हम लोग यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं। हम कहते तो हैं वो मालिक है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा ध्यान रखता है, लेकिन हम कई बार चिंता करके अपना गलत काम करते हैं ना। हमें तो हर समय तैयार रहना चाहिए उसके सवारी के लिए कि कब उसकी सवारी हमारे पे आएगी। गाड़ी को यही तो होता है, कब मेरी सवारी आएगी, कब मैं चलूँगी, है ना। बाकी का उसमें पेट्रोल कितना डलेगा, कब डलेगा, उसको कोई मतलब नहीं। उसका पेट तब चलेगा जब गाड़ी चलेगी, है ना। गाड़ी का क्या है, खाना पानी पेट्रोल है। गाड़ी चलेगी क्या, उसको पेट्रोल ऑटोमेटिक मिलेगा, है। वरना मालिक नहीं चलाना चाहेगा, नहीं देगा, और देना चाहेगा उसके पेट के लिए तो काम भी लेगा, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जो हमें चाहता है कि हम सिद्ध बने, दूसरा उसकी और पिता की इच्छा पूरी करने वाले बने, क्योंकि उसने हमें बनाया है। तो हमारा ये धर्म है, इसे कहते हैं कायदे से धर्म। तो कहते हैं ना धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, वो धर्म, कोई धर्म नहीं। धर्म एक है, और वो है क्या, अपने बड़ों की, अगुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना। स्कूल में टीचर जो काम नहीं देगा तो बच्चे नहीं करेंगे तो क्या होगा, पिटाई खाएंगे, है ना। होमवर्क देगा, काम देगा, पढ़ाएगा। क्यों पढ़ा रहा है टीचर, क्योंकि बच्चे की उन्नति हो। उसने हमें क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी उन्नति हो। वो चाहता है कि हम सिद्ध बने, नहीं तो कौन चाहेगा। आज छोटे से छोटा एक कहते हैं आपका तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये तनख्वाह देगा, लेकिन वो मालिक होगा तुम्हारा, लेकिन वो क्या तुम्हें कभी अपने पास बिठाने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। वो कहेगा दूर होके बैठ, है ना। यही तो कहेगा ना, वहाँ जाके बैठ जा, तो क्यों चढ़ा आ रहा ऊपर, यही कहेगा ना, दूर होके बैठ जा, तू क्यों चढ़ा आ रहा ऊपर, है ना। लेकिन हमारा प्रभु क्या है, वो चाहता है कि हमें अपने पास बिठाना। वो कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर सिद्ध है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है, जो पिता की इच्छा को पूरी करके स्वर्ग का राजा बन गया। आज क्या है, वो स्वर्ग का राजा ही तो है। इसलिए सलीब तो उसने उठा ली, सब कुछ सह लिया, कर दिया, हमारी खातिर कर दिया। आज वो हमारे लिए भी सब कुछ करने को तैयार है। बस ये है कि हमें उनकी सुनना चाहिए। फर्स्ट आवाज़ सवेरे यहाँ से सुनो, ये मैं इस बात को कहूँगा। वो क्या कह रहा है, तुमसे क्या बातचीत कर रहा है, उसकी सुनो, समझो, तब देखो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। ऐसा करके देखो, आगे पद में लिखा हुआ है, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिससे कि बड़ाई युगानुयुग जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, यानी कि परमपिता परमेश्वर की है। तो हमारे जीवन से जो कुछ होना चाहिए वो ये मान के हमें होना चाहिए कि ये प्रभु का काम है, हमें पूरा करना है। अगर हमारे अंदर क्षमता है तो, है ना। अगर हमारे अंदर एक कट्टा उठाने की क्षमता है तो क्या हम मालिक से कह देंगे कि भाई हम नहीं उठाएंगे, ये कट्टा उठाने की क्षमता है, उठा लेंगे,
कहने की ज़रूरत ही नहीं है मालिक को भी हमें, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर 3 कट्टे लाद दिए जाएं तो क्या तुम पहले ही से हाथ खड़े कर दोगे, है ना। तो इस बात को भी हमें समझना है कि वो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है, और हर एक उस काम को जो भलाई का हमारे जीवन में होना चाहिए मसीह यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करते रहते हैं। आगे 22वें पद में, हे भाइयों, मैं विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है, थोड़े में लिखा है। तुम ये जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। इतना हमें समझ जाना चाहिए जितना हमें समझाया गया। इब्रानियों की पत्री में बहुत अच्छी तरीके से विश्वास के वचन के बारे में, विश्वास के बारे में, हमें किस तरीके से काम करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पूरे इब्रानियों की पत्री में बताया गया। अगर हम अपने जीवन को आज के इस अंतिम पदों के साथ ये मानते हुए कि हमें अपने अगुवे की माननी चाहिए, इस हृदय में वास करने वाले परमेश्वर की सुननी चाहिए, तो हमें उन कामों को करना चाहिए जो वो हमसे चाहता है। अगर हम जानकर भी नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैंने एक गीत बहुत बढ़िया बनाया है, इच्छा काम वही है देता, बस तुम पूरा कर लो। इच्छा काम वही है देता, मालिक ही तो देता है, इच्छा भी देता है, काम भी देता है। इच्छा कैसे देगा, कोई काम तुम्हें देगा, जैसे कोई तुम्हारा मालिक काम तुम्हें देगा तो क्या होगा, तुम्हारे को जो मिलना होगा उसका लालच होगा ना, हमें ये मिलेगा। इच्छा भी देता है, काम भी देता है। तो वही प्रभु का भी है कि इच्छा काम वही है देता, बस तुम पूरा कर लो। गर देर करो और सोते रहो तो मार पड़ेगी भाई, है ना। 5 कुमारी ऊपर है ये गीत। चलो और कभी होगा तो बताएंगे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।